ना एसी चल रहे हैं, बच्चों के लिए रो रहा हूं। अब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? ना सर्वर्स चल रहे हैं, ना पीसी चल रहे हैं। जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। इंडिया में अगर तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो और ईमानदारी से जॉब चाहते हो, तो भाई ये वही बात होगी कि तुम सोच रहे हो कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान भरोसे एक बारी चल लो, एसएससी के भरोसे नहीं। भाई सोच के देखो कि एक स्टूडेंट 1500 1500 किलोमीटर दूर से ट्रेन पर ट्रेवल करके आ रहा है और आते ही एग्जाम सेंटर में सामने उसके मुंह पर बोला जाए एग्जाम कैंसिल हो गया। ना मेल, ना एसएमएस, ना नोटिस। ये है हमारा डिजिटल इंडिया। जुलाई 24 से लेके अगस्त 1 तक एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम थे। देश भर के लाखों स्टूडेंट्स ने जमकर तैयारी करी, फॉर्म भरा, एग्जाम सेंटर्स पर गए। 1000 से 1500 किलोमीटर तक कई बच्चों ने तो ट्रेवल तक करा। ट्रेन में 30-30 घंटे बैठे, माँ बाप से पैसे किस तरह मांगे या फिर किसी से पैसा उठा कर आए। और वहां जाकर क्या मिला? बेटा एग्जाम कैंसिल हो गया है, सिस्टम अभी डाउन चल रहा है या फिर सर्वर ही क्रैश हो गए हैं। इससे ज्यादा अच्छा प्रोसीजर तो आईपीएल के मैच में जाने का है हमारे देश में। कुछ लोग तो 2 से 3 घंटे एग्जाम सेंटर हॉल के अंदर वेले बिठाए गए। 1.5 घंटा एग्जाम में एंट्री कर रहे हैं सर, वो एंट्री नहीं कर रहे, अंदर पहुंचे तो 2-2 घंटे बिठा रखा है। और अगर स्टाफ से उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है तो वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, आराम से बैठो अभी। कहते थे कि बच्चे दूर से आए हैं, ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो, कोई मतलब ही नहीं उनको। अरे भाई हमारे लिए तो फ्यूचर का सवाल था। और कई सेंटर्स पर तो बाबूजी बाउंसर्स खड़े थे जो कि मुंह पर आके ही बोल रहे थे कि आज है एग्जाम कैंसिल, अगर अंदर आने की कोशिश करो तो उठा के बाहर फेंक देंगे। अरे भाई एग्जाम सेंटर है या फिर किसी गुंडे का अखाड़ा? ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। और एग्जाम सेंटर्स की कंडीशन की तो तुम बात ही मत करो। ना एसी चल रहे हैं, ना सर्वर्स चल रहे हैं, ना पीसी चल रहे हैं। और जहां पीसी चल जाए बाय चांस, वहां बाबूजी माउस नहीं चल रहे। मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो। और सबसे बड़ी बात है इन सब के साथ आपको फ्री में मिलती है एक चीज, दैट इज योर फ्री बोनस की इंसल्ट। क्योंकि बोलने के नाम पे तमीज नाम की चीज तो उन लोगों के पास थी ही नहीं। जब एस्पिरेंट्स ने बात उठाई तो एससीसी वाले सामने से क्या जवाब देते? अरे क्या हो गया, 55,000 लोग ही तो इफेक्ट हुए हैं। तुम्हें पता है 23 लाख लोग पेपर देने गए थे, उसके हिसाब से 10% भी नहीं बैठता 55,000 तो। मतलब अकॉर्डिंग टू देम 55,000 लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कीड़े से भी बदतर समझ रखा है इंसान को। लोग 6 महीने, 1 साल, 2 साल प्रिपरेशन कर आए थे पेपर की, और तुम कह रहे हो क्या हुआ? ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हर जगह एडमिशन बढ़िया लेवल पे हो जाता है इनका, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे विश्व गुरु देश में तो ये नहीं पढ़ाने वाले। इन लोगों के लिए तो 274 करोड़ का सिर्फ ये टेंडर था और हमारे जैसे लोगों के लिए जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट। एसएससी ने टीसीएस जैसी ट्रस्टेड कंपनी, माना कि उसमें थोड़े बग्स थे, प्रॉब्लम्स थी, उसको हटाकर एडिक्विटी को लेकर आए। क्योंकि जो टेंडर पास हुआ था उसके अंदर टीसीएस ने 497 करोड़ की बिड करी थी और एडिक्विटी ने वहीं पर 274 करोड़ की बिड मार दी। ऐसे लग रहा है जैसे ओला उबर का फेयर कंपेयर कर रहे हो। अब इतना सारा डिस्काउंट मिला है अगर, तो उस डिस्काउंट के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा? एग्जाम हॉल बंद। 10 मिनट में बिल्कुल सर्वर बैठ गया था, जिसके बाद हम एग्जाम तक मतलब देख भी नहीं पाएंगे क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं है। डेड सिस्टम्स, सर्वर बंद, और बच्चा अगर पेपर देने चलेगा तो पेपर भी अवेलेबल नहीं है। अब इस मेंस स्कैम के अंदर इनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनो। एमपीटीईटी पेपर लीक था, एमबीए सीईटी टेक्निकल ग्लिच, एमपी पटवारी एग्जाम सर्वर क्रैश। 2020 में गवर्नमेंट ने इनको डिस्क्वालीफाई तक कर दिया था। अरे लिंक्डइन पर तो लोग ये भी लिख रहे हैं पेपर लीक्स के लिए फेमस है ये कंपनी। जब इतने सारे स्कैम्स इस कंपनी के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे तो एससीसी ने इसको दिया तो दिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट? पता नहीं अब ये पैसा चढ़ा कहां पर आता इसमें से। अब 31 जुलाई को जंतर मंतर के ऊपर एस्पिरेंट्स ने किया प्रोटेस्ट। छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं। कोचिंग टीचर्स भी सपोर्ट में थे, नीतू सिंह मैम हो गई, राजेश सर या फिर आदित्य सर। इवन हैशटैग भी पूरा फायर पर चल रहा था, एससीसी मिस मैनेजमेंट के नाम से। लेकिन एसएससी प्रेस रिलीज 0, अकाउंटेबिलिटी 0, शेम नेगेटिव में मार्किंग दोगे तुम उसको। अब सिर्फ प्रोटेस्ट सिर्फ इस चीज के लिए चल रहा था कि हमारी एक बार डीओपीटी सर से बात करवा दीजिए। लेकिन उन लोगों को भी इसके अगेंस्ट क्या मिला? बड़ा प्यारा सा लाठी चार्ज। उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है।
उठा उठाकर सबको बसों में धकेला गया, टीचर, स्टूडेंट, सबको। भाई औरतों को तो मर्द खींच खींच के बस में डाल रहे थे। तो कई बड़े पुलिस ऑफिसर तो ये बोल रहे थे कि तुम कोई मर्द हो। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अरे भाई अगर मर्द ना होते तो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे होते। स्टूडेंट्स की डिमांड बड़ी बेसिक है, एडुकेटी को तुरंत हटाओ, इंसल्ट शिफ्ट्स के एग्जाम री करवाओ, स्कैम है या सेटिंग इसके ऊपर इंक्वायरी हो और अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, क्योंकि हम लोग कीड़े नहीं हैं। एग्जाम में फेल होने का दर्द इतना नहीं होता जितना सिस्टम तुम लोगों को इग्नोर कर कर दर्द देता है। 4 साल की मेहनत, माँ बाप का पैसा और सपना, एक सिस्टम एरर सब तोड़ देता है। हम लोग यहाँ पर विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो यहाँ पर विकसित माउस तक नहीं है हम लोगों के पास। अगर आप भी सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, कि जब तक हम चिल्लाते नहीं तब तक सिस्टम सुधरता नहीं।